हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं डिजिबिलिटी रूल्स, विभाजिता का नियम। पिछले वीडियो में हम विभाजिता का नियम बताए थे सुपर टेट के लिए, जो थोड़ा लो लेवल के था। आज हम उससे ऊपर चलेंगे, थोड़ा हाई लेवल में। बहुत सारे विभाजिता के नियम रह चुके थे, बहुत सारे नियम रह चुके थे, उसे हम आज वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। 3 और 9 से हम आप लोग को बताए थे विभाजिता का नियम, काटने वाला सिखाए थे, ऐड करके सिखाए थे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको और क्लियर कर लेते हैं और फिर कुछ और नियम जान लेते हैं बिल्कुल ही इजी तरीके से। चलिए आपके पास अगला क्वेश्चन है, यदि 5 4 3 2 यहाँ पर जो अंक है वो मालूम नहीं है, 7 को 9 से अगर विभाज्य है, पूरी विभाज्य है, तो यहाँ पर स्टार जो है उसका मान ज्ञात करें। क्या करेंगे? बिल्कुल ओवल नियम लगाएंगे, काटने वाला। तो यहाँ कितना है? 5 4 3 2। यहाँ पर कितना है? कह रहा है कि 9 से क्या है? विभाज्य है, पूरी कट रहा है ना। चलिए काटते हैं। 5 और 4 9, खत्म ना। 7 और 2 9। यहाँ कितना है? 3। कितना? 3। यानी कि कितने अंक अगर और रहते तो 9 से विभाज्य होता। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर 6 रहता तो ये 9 से पूरी विभाज्य होता ना, क्योंकि यहाँ पर 6 रहता है तो 6 और 3 9 हो जाते, यानी कि पूरा 9 से विभाज्य होता। आंसर कितना? 6। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। समझ रहे हैं बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, 8 3 4 6 2 बीच में स्टार है, संख्या मालूम नहीं है। 7 0 4 अगर 3 से विभाज्य है तो स्टार के जगह पर संभावित अंकों का योग, जो भी वहाँ पर संख्या होगा उन सभी अंकों का योग, यानी कि कौन कौन सी संख्या वहाँ पर हो सकता है, उन सभी अंकों का योग निकालना है हमको। आइए बताएं, काटने वाला से ज्ञात करेंगे। देखते हैं। 3 4 3 8 3 4 6 2। यहाँ कितना है? 7 0 4। काट के देखते हैं। अगर 3 से मतलब कि जोड़ने पर अगर 3 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा। कितना होगा? 8 और 4 12। 3 से विभाज्य है ना, बिल्कुल विभाज्य है। 8 और 4 12। 6 और 3 9, ये भी 3 से विभाज्य है। ऐसे भी 3 और 6 ये भी तो विभाज्य है। 7 और 2 9 विभाज्य है ना। यहाँ कितना बच गया? 4 बच गया। अगर यहाँ पे क्या रहता? 2 रहता, स्टार के जगह पर अगर 2 रहता यहाँ पर, तो ये 4 और 2 6 हो होते ना। 4 और 2 अगर 6 हो जाते तो 3 से क्या होते? विभाज्य हो जाते, यानी कि पहली संख्या 2 होगा। तब दूसरी संख्या अगर 5 यहाँ पर अगर 5 रहता तो 5 और 4 अगर जोड़ते, यहाँ पर 5 रहता तो 5 और 4 अगर जोड़ते तो कितना हो जाता? 9 हो जाता। 3 से विभाज्य है ना। 5, दूसरी संख्या 5 आपका हो गया। तीसरा देखते हैं होता है कि नहीं। यहाँ पर अगर कितना रहता? 8 रहता तो 8 4 12। 8 4 12, यानी कि 12 भी तो 3 से विभाज्य है ना। अब अगला देखते हैं और कौन सा अंक हो सकता है। 9 अगर रखते हैं तो 9 और 4 13, नहीं ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप संभावित अंक नहीं होंगे। अब इसको ऐड कर लेंगे। 8 5 13 और 2 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला है 6, डिजिबिलिटी रूल्स ऑफ 6, यानी कि 6 किससे मिलकर बना है? 2 और 3 से बना है ना। यानी कि सीधी समझिए, जो संख्या 2 से विभाज्य होगा और 3 से विभाज्य हो गया, वो संख्या 6 से भी
विभाज्य हो गया। इसका सीधा सीधी मतलब है जो संख्या 2 से विभाज्य होगा या फिर 3 से विभाज्य होगा वो संख्या 6 से भी विभाज्य हो गया। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए आपके पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है? कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है? तो आइए बताएं कि जो संख्या 2 से विभाज्य होगा या 3 से विभाज्य होगा यानी कि वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगा ना। तो यहाँ कितना है देखिए, सबसे पहले हम 2 से चेक कर लेते हैं, कर लें। देख रहे हैं कि 2 से भी अंतिम वाले 2 वाले में नियम क्या था कि अंतिम के एक अंक अगर 2 से विभाज्य है तो पूरा संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो अंतिम के एक अंक 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, 3 से है लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है, 3 से है लेकिन 2 से नहीं है, यहाँ पर क्या है 2 से विभाज्य है ना। यानी कि ये संख्या 2 से विभाज्य है। अब 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से अगर 4 और 5 9 कट गया, काटने वाला चेक कर लेंगे। यहाँ कितना होगा 7 7 14, 14 और 4 14 और 4 18, 14 और 4 18, 14 और 4 जब 18 हो गया, 18 कितना से विभाज्य? 3 से विभाज्य है ना। यानी कि 2 से भी संख्या विभाज्य है और 3 से भी संख्या विभाज्य है, यानी कि संख्या 6 से भी विभाज्य हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। जो संख्या, जाहिर सी बात है 6 किससे मिलकर बना है? 3 से और 2 से, यानी कि दोनों संख्याओं से जो विभाज्य होगा वो संख्या 6 से ही विभाज्य होगा। यहाँ तो पहले ही देख लिए कि 2 से विभाज्य हो रहा है, लेकिन आप लोगों को क्लियर करने के लिए इसे हम 3 से भी चेक किए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 6 का तो आप लोग जान ही चुके हैं, 6 से विभाज्यता का नियम। अब हम जानेंगे 3 7 13 और 37 से कोई संख्या कैसे विभाज्य होगा, कोई संख्या विभाज्य है कि नहीं, विभाज्य करने का तरीका, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले 5 अगर एक संख्या है तो क्या ये कोई भी अंक से विभाज्य हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। लेकिन कितना अंक है? एक अंक है। कितना अंक है? एक अंक है। अगर एक अंक है तो इसको अगर हम 6 बार लिख दे, एक अंक है, अगर यही 5 को हम 6 बार लिख दे, कितना बार? 5 6 बार, तो ये 3 से विभाज्य होगा, 7 से विभाज्य होगा, 13 से विभाज्य होगा और 37 से विभाज्य होगा। बिल्कुल होगा। चलिए अब अगर ये तो एक अंक था ना, अगर 2 अंक रहे तब, जैसे 61 विभाज्य है? बिल्कुल विभाज्य नहीं है। अगर 2 अंक है, एक अंक था तो कितना बार लिखे? विभाज्य हो गया, 6 बार लिख दिए। 2 अंक रहेगा तो कितना बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। यहाँ कितना है? 2 हो गया ना, 3 बार। एक बार था तो विभाज्य नहीं था, इसको 3 बार बना दिए, अब ये बिल्कुल विभाज्य है। चेक कर लीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इसके कैसे आता है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 37 और 13 दोनों से पूर्णतः विभाजित है? चलिए चेक करते हैं। क्या भाग देंगे इतना लंबा में? बिल्कुल भाग नहीं देंगे। अभी हम बताएं कि अगर एक अंक है उसको हम 3 बार लिख दिए या 3 बार से ज़्यादा लिख दिए तो किससे विभाजित होगा? 3 से, 7 से, 13 से और 37 से। और अगर 2 अंक है वो अगर 3 बार रिपीट हो गया, 3 बार रिपीट हो गया तो क्या हो गया? तो वो विभाजित हो जाएगा किससे? 3 से, 7 से, 13 से और 37 से। अब एक अंक है तो 6 बार लिखा गया, अगर 6 बार से ज़्यादा लिखा गया तो विभाजित होगा। 6 या 6 से ज़्यादा एक अंक है तब, और 2 अंक है तो 3 या 3 से ऊपर हो गया तो विभाज्य हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर कौन विभाज्य है। यहाँ पर देखिए 68 98 आ गया, यानी कि विभाज्य नहीं होगा। पहले ही गलत है, रिपीट होना चाहिए आंसर। ये देखिए अगर एक अंक है तभी रिपीट होना चाहिए, 2 अंक है तो भी 3 बार से ज़्यादा रिपीट होना चाहिए, और एक अंक है तो 5 बार से ज़्यादा, 5 या 5 से ज़्यादा, 5 तक पहुँच गया तो आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए
93 36, ये भी गलत है। देखते ही गलती कर दीजिए, टाइम क्यों बर्बाद करना। यहाँ कितना है 17 17 17 17 17 17, 3 बार से ज़्यादा रिपीट हो रहा है ना। 3 तक हो या 3 से ज़्यादा हो, 2 संख्याएं हो तो विभाजित होगा 3 से, 7 से, 13 से और 37 से। और संख्या कैसी होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगर एक संख्या अभाज्य संख्या रहता तो 6 बार या 6 से ज़्यादा होता तो विभाज्य हो जाता। किससे, 3 7 13 और 36 ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा 37 से पूर्णतः विभाज्य है। तो चलिए उसी नियम से सोल्व करेंगे। भाग नहीं देना, समय को क्यों बर्बाद करना, समय बहुत ही मूल्यवान है। चलिए 37 से अभी हम बताएं कि अगर एक अंक अभाज्य अंक रहे तो उसको 6 बार लिखने की ज़रूरत है या 6 से ज़्यादा रहे। 6 बार रहे या 6 से ज़्यादा रहे तो संख्या पूरा विभाज्य हो जाएगा। किससे, 3 से, 7 से, 13 से और 37 से। इन सभी में से कोई भी अंक रहेगा तो विभाज्य होगा। चलिए अगर 2 अंक रहेगा तब, 2 अंक रहेगा तो 3 बार लिखने की ज़रूरत है, 3 या 3 से ज़्यादा तो विभाज्य हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर देख रहे हैं 2 3, देखते ही रॉन्ग काट देंगे, क्यों समय बर्बाद करना है, गलत है ना। यहाँ पर देखिए 5 4, एक ही संख्या 3 बार या 2 संख्या, एक ही संख्या 6 बार या 2 संख्या 3 बार रिपीट हो रहा है, बिल्कुल नहीं, गलत है। ये भी क्या है, गलत है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 5 5 6 बार रिपीट हो गया है, हो गया ना। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। आई होप आप ये जो डिजेबिलिटी के क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रह चुके हैं वो बताएंगे। आज यहीं तक।